सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर इतराज उठा दिया। हम जानना चाहते हैं धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी है। आपने जो कमेटी बनाई हम उससे खुश नहीं। ये आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है कि हम कुछ किए बगैर अगले नुकसान का इंतजार करें। बातचीत करने का मुल्क में माहौल ही नहीं, नफरत ही नफरत है। आपने इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत तहकीकात क्यों नहीं कराई? किसी पर असरात होंगे तो बाकी भी सोचेंगे कि कुछ गलत किया तो नताइज भुगतना होंगे। एक साहब बाहर से इम्पोर्ट होते हैं और पूरा मुल्क मफलूज कर देते हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं। चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन की अमल दरामद रिपोर्ट मुस्तरद। हुकूमती 3 रुकनी कमेटी मौसर नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है कि मामले को वो संजीदगी नहीं दी गई जिसका वो मुत्तकाजी था। अदालत ने इस्तफसार किया, हुकूमती कमेटी किसी को तलब कर सकती है। उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ देंगे। हुकूमत अगर रजामंद हो तो कमीशन बनाकर नोटिफिकेशन पेश करे। कमीशन के TORs बिल्कुल वाज़ेह होने चाहिए। अबसार आलम से पूछा, क्या वो इल्ज़ाम को मुतल्लिका अफराद की मौजूदगी में दोहराएंगे? उन्होंने इंक्वायरी कमीशन में बयान देने के लिए रजामंदी दिखाई। फैजाबाद धरना नज़रसानी केस में चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। PTI वज़ारत दिफा और IB की नज़रसानी दरख्वास्तें वापस लेने पर खारिज। क्या आप जमानत देते हैं कि मुल्क में जो हो रहा है आइन के मुताबिक है? जस्टिस सतर मुनल्ला के अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। साबिक चेयरमैन पेबरा ने पूरे निज़ाम पर सवालात उठाए। उन्होंने वज़ीर आज़म को भी ख़त लिखा। जो कुछ उन्होंने किया वो हर पब्लिक ऑफिस होल्डर को करना चाहिए। अलामिया तो ये है वज़ीर आज़म समेत किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। हर वज़ीर आज़म कुर्सी से उतर कर कहता है कि मैं मजबूर था। जस्टिस सतर मुनल्ला के रिमार्क्स, उसने आपके बयान हल्फी में कुछ और बात लिखी है, मुतफरिक दरख्वास्त में कुछ और कह रहे हैं। चीफ जस्टिस का साबिक चेयरमैन पेबरा से मुकालमा, वो कौमें तरक्की करती हैं जो माजी को कबूल करती हैं। चीफ जस्टिस की जर्मनी और जनूबी अफ्रीका की मिसालें।